अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जनाब। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, रात को जो है वो परवेज़ इलाही ने जो है वो हलफ उठा लिया। कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया था। उन्होंने कहा था कि जो यानी कि हमज़ा शहबाज़ हैं, इसको जो उन्होंने डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा था कि ये आइनी तौर पे और यानी कि कानूनी तौर पे जो है वो चीफ़ मिनिस्टर नहीं हैं, तो उन्होंने जो है वो फ़ैसला जो है वो परवेज़ इलाही के हक़ में कर दिया। फिर रात को ही उन्होंने कहा कि जो परवेज़ इलाही हैं, ये आज रात यानी कि साढ़े 11 बजे तक चाहिए हलफ़ उठा लें। अगर जो गवर्नर जो है, हालाँकि पहला कानून, पहली लीगल राइट्स तो ये है कि पहला राइट ये बनता है कि जो गवर्नर होता है पंजाब का, जो सूबे का गवर्नर होता है, ये पहला उसका राइट होता है कि वो उसको चाहिए, उसकी ड्यूटी होती है कि वो जाके हलफ़ ले, यानी कि किसी भी नए यानी कि वज़ीर आला से। अगर बाय द वे जो है वो यानी कि जो गवर्नर है वो हलफ़ जो है वो नहीं ले रहा, तो फिर उसके बाद जो है वो सदर को कहा जाता है कि वो जाके हलफ़ ले। तो फिर रात को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि ये जो है वो इस टाइम जो गवर्नर है वो नून लीग का है, तो वो यकीनन जो है वो हलफ़ नहीं लेगा पीटीआई के न्यू चीफ मिनिस्टर से। तो फिर उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि अगर गवर्नर जो है ये हलफ़ नहीं लेते, तो फिर जो है वो वहाँ के जो सदर हैं वो जाके हलफ़ लें। सदर आरिफ अलवी को उन्होंने कहा कि साढ़े 11 बजे तक जो है वो हलफ़ ले लें। और रात को उन्होंने ये भी कह दिया कि जो हमज़ा शहबाज़ हैं वो फ़ौरन तौर पे जो है वो फ़ौरी तौर पे जो है अपना ऑफ़िस खाली कर दें। और इसके साथ जो उन्होंने 50 लोगों की काबीना तश्कील दी थी, उसको भी उन्होंने ये कहा था कि ये जो इन्होंने काबीना को तश्कील दिया है, ये भी जो है वो कानूनी और आईनी तौर पे जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसको भी जो है उन्होंने कालाअदम करार दे दिया कि इसको भी जो है वो फ़ौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। तो ये है हमारी सियासत, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डेली बेसिस पे जो है हमारी पॉलिटिक्स में तरह-तरह की जो है वो चेंजिंग्स आ रही हैं। कभी जो है वो कुछ हो रहा है, कभी जो है वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कभी जो है वो किसी तरह की स्टेटमेंट आ रही है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि जो हैं जनाब वो राना सनाउल्लाह, वो अभी भी धमकी लगा रहे हैं कि मैंने जो है वो पूरे पंजाब में जो है वो गवर्नर राज लगा देना है। तो अल्लाह के बंदों, क्या कर रहे हो आप लोग यार? गवर्नर राज, क्या मतलब गवर्नर राज? गवर्नर राज हमेशा उस टाइम जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, उस टाइम जो है वो गवर्नर राज को लगाया जाता है, जब आपके सूबे में, जब आपके सूबे का जो कंट्रोल है वो वज़ीर आला से कंट्रोल नहीं हो रहा था, उससे सारी सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, सारी सिचुएशन को वो सँभाल नहीं पा रहा था, तब इस तरह की सिचुएशन जो क्रिएट की जाती है। इस तरह के स्टेटमेंट्स देना, इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट्स देना, यकीन जानें आपके मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट देने से, मनफ़ी बयान देने से आपके जो रुपया है उसकी कदर जो है वो गिर जाती है और डेली बेसिस पे वो ज़्यादा गिरेगी। अगर आप इस तरह के मनफ़ी बयान देंगे, तो वो हमारे मुल्क के लिए ही तबाही है। इसका जो ख़मियाज़ा है वो हमारी आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। तो उसकी रीज़न ये है कि जब आप, कोई भी शख़्स जो है वो जब नेगेटिव स्टेटमेंट देता है, जब कोई वज़ीर, कोई मिनिस्टर जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट देता है, तो उसका फ़र्क ये पड़ता है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी जो ट्रेडिंग है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिर उसकी जो परसेंटेज है वो उसकी वो यानी कि बिल्कुल लो हो जाती है। तो डेफ़िनेटली जब आपको पता है कि डेली स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत बड़ा बिज़नेस हमारा यानी कि चल रहा होता है, तो इस तरह के प्लीज़ यार मत मुल्क को जो है वो आप इस तरफ लेके जाएँ। आप मुल्क को जो है वो इस तरफ क्यों धकेल रहे हैं? ज़बरदस्ती आप मुल्क को जो है वो उस सिचुएशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि पहले हमारे मुल्क की मईशत जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि हमारे मुल्क की जो मईशियत है, मैं कहता हूँ कि पहले इस लेवल तक जो है वो गिर चुकी है। तो अभी भी जो है वो हम इस तरह के स्टेटमेंट देने से बाज़ नहीं आ रहे। तो मैं जो है अब यकीन जाने, मुझे ख़ुद को ये बहुत अजीब-सा फ़ील होता है कि हम किस कंट्री में रह रहे हैं, हम किस मुल्क में रह रहे हैं यार, हम इस मुल्क के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग जो है वो सोच रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पार्टीबाज़ी के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। तो प्लीज़ ऐसा मत करें यार। देखिए ना, हालाँकि परवेज़ इलाही ने रात को ही उसकी ये स्टेटमेंट आई थी कि उनकी जो है वो डिस्कशन हुई है इमरान खान के साथ, उनकी जो है वो मुलाकात हुई है बनी गाला में। तो उसने कहा था कि इमरान खान मुझे ये कह देना कि असम्बलियाँ तोड़ दें, तो मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाना, मैंने फ़ौरन से पहले जो है वो असम्बलियों को तोड़ देना है। तो मेरे ख़्याल में यार, अगर फ़र्ज़ किया वो चीफ़ मिनिस्टर बन भी गया है, तो उसका एक राइट है ना। देखिए ना, उसको किसने बनाया है? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जो ये चौधरी परवेज़ इलाही, इसको चीफ़ मिनिस्टर जो है वो किसने बनाया है? हमारी पब्लिक ने इसको चूज़ किया ना। हमारी पब्लिक ने, यानी कि देखिए ना, वो खुद इतनी सीटें लेके आए, इतने वोट लेके वो कामयाब हुए हैं। इसका मतलब है हमारा जो कंट्री है ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे जो है वो पार्लिमानी सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को हमेशा देखा जाना चाहिए, बजाय इसके कि एक बंदा ही डिसाइड कर दे कि हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा। इस तरह फिर हमारे ये जो ख़ानदानी सियासत है ये कभी ख़त्म नहीं होगी।
तो फ़िलहाल आज की जो वीडियो इतनी ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।